पहले यानी साल 2013 में एक बॉलीवुड फिल्म आई थी, नाम था रांझना। इस मूवी में एक ऐसा हिडन मैसेज छुपा हुआ था जो आज तक लोगों के सामने नहीं आया, लेकिन आज वो हिडन मैसेज आपके सामने बयां करने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इस मूवी में हमें एक ये इंपॉर्टेंट मैसेज मिलता है कि जिंदगी में अगर आपको सोनम कपूर या स्वरा भास्कर में से किसी एक को चुनने का मौका मिले तो आप मौत को भले ही चुन लीजिएगा, लेकिन इन दोनों में से किसी को भी कभी मत चुनिएगा। हो सकता है कि आप मेरी इस बात को फनी वे में ले लेंगे। मैंने आपको कहा था ना कि ये बहुत ही हिडन मैसेज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी, तो इस पर गौर जरूर कीजिएगा। वैसे आज मैं आपसे सोनम कपूर के बारे में नहीं, लेकिन स्वरा भास्कर के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो कि मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। कभी पैट्रियार्की और फेमिनिज्म जैसे सेंसिटिव इश्यूज पर ज्ञान देने वाली स्वरा भास्कर के इस गेटअप के बारे में खूब चर्चा चल रही है, क्योंकि स्वरा का ये लुक बहुत से लोगों को परेशान कर रहा है, हैरान कर रहा है। उनका ये लुक उनकी एक इंडिपेंडेंट विमेन वाली इमेज को तार तार कर रहा है। उनकी हालात को देखकर ऐसा लगता है कि वो एक टिपिकल मुस्लिम वाइफ की तरह अपनी जिंदगी गुजार रही हैं, जो केवल घर के बावर्ची खाने तक ही लिमिटेड होती हैं। जाहिर है, स्वरा जिस तरह से अपने लिबरल बयानों को लेकर चर्चा में रहती थी, तो अब उनके इस लुक को लेकर बातें तो बनेंगी ही। सोशल मीडिया पर जो मीमर्स बैठे हैं वो कहाँ किसी को बख्शते हैं। स्वरा की ये तस्वीर आई नहीं कि मीम्स की भी बाढ़ आ गई। ये तमाम मीम जो हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उसमें सिर्फ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि स्वरा ने जिस शख्स से शादी रचाई है, तो ऐसे में अब उसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंस झेलने पड़ रहे हैं। और तो और उनको कैटरीना कैफ से भी कंपेयर किया जा रहा है। कंपेयर क्या किया जा रहा है? उनको बस ये सीख दी जा रही है कि देखिए, एक सनातनी हिंदू से शादी करने के बाद किसी लड़की की खूबसूरती कितनी ज्यादा बढ़ जाती है, और एक मुस्लिम शख्स के साथ शादी करने के बाद जिंदगी का क्या से क्या हाल हो जाता है। खैर, ये सब मीम्स हैं, इन्हें सिर्फ मीम्स की तरह ही लीजिएगा, ज्यादा सीरियस मत होइएगा। चलिए, वैसे स्वरा के इस इमेज के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दरअसल आपको शायद मालूम होगा कि महाराष्ट्र में इन दिनों स्टेट इलेक्शन का काफी जोर देखा जा रहा है। स्वरा के पॉलिटिशियन हस्बैंड फहद अहमद भी महाराष्ट्र की अड़ुशक्ति नगर विधानसभा से महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट के तौर पर अपने हाथ आजमा रहे हैं। इलेक्शन को लेकर प्रचार फिलहाल खत्म हो चुका है और इस चुनावी प्रचार में स्वरा भास्कर ने अपने हस्बैंड का खूब कायदे से सपोर्ट किया। हर मोर्चे पर वो उनके साथ खड़ी रही। अच्छी बात है, उन्होंने एक हिंदुस्तानी पत्नी होने का सबूत दिया, लेकिन बहुत ज्यादा पवित्रता स्त्री बनने के चक्कर में वो अपने शौहर के साथ हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी से मिलने चली गई और बस इस पर विवाद छिड़ गया। विवाद इसलिए क्योंकि हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी महिला विरोधी बयान देने के लिए बड़े मशहूर हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि लड़कियों को स्कूल ना भेजा जाए क्योंकि ये हराम है। काश के माँ बाप समझते कि इन कॉलेजों में भेजने का नतीजा क्या निकलेगा। बच्चियों, तुम तो खुद समझदार बनो और अपने माँ बाप से जिद करो कि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, मैं हरगिज कॉलेज नहीं जाऊंगी। तो ऐसे मौलाना से मिलना जो विमेन एजुकेशन के पूरी तरह खिलाफ है, ये क्या स्वरा के दोगलेपन को नहीं दिखाता है? एक तरफ तो स्वरा चिल्ला चिल्लाकर महिला और उनके अधिकारों की बात करती रहती हैं, और दूसरी तरफ वो ऐसे लोगों से मिलने जाती हैं, उनकी दुआएं लेने जाती हैं जो कट्टर तालिबानी सोच के लोग हैं। कोई इतना दोगला कैसे आखिर हो सकता है? बस लोगों को इसी बात का अफसोस है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है। बहरहाल, स्वरा भास्कर फिर लाइमलाइट में आ गई। हाँ, बस लाइट उनके चेहरे से गायब है। मेकअप करना शायद उन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि वो अपने आप को एक पक्की सच्ची मुसलमान साबित करने में जुटे हुए हैं। अब अपनी इस कोशिश में वो कितनी कामयाब होंगी ये तो नहीं मालूम, क्योंकि जिस तरह का डबल स्टैंडर्ड वो अपनी हरकतों के जरिए दिखा रही हैं, उसे तो यही लगता है कि हो सकता है कि वो आगे चलकर अपना ये दिखावटी चोले को बुर्के में तब्दील भी कर देंगी। लेकिन हाँ, उनको बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो अब महिलाओं और उनके हक की बात करना अपने मुंह से छोड़ दें। वो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनका दोगलापन एक बार फिर बेनकाब हो चुका है। अगर आप भी स्वरा भास्कर के बारे में दो शब्द लिखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं।